दोस्तों, हम अपने चैनल पर आप सभी को खुशामदीद कहते हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं हकीम यासीन एंड हिजामा सेंटर चंडीगढ़। दोस्तों, आज हम एक भाई का पेशेंट का एक रिज़ल्ट सामने ला रहे हैं आपका। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस क्लिनिक पर जो है हिजामा भी होता है, हिजामा कपिंग थेरेपी। इसके बारे में जो भाई और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यासीन हिजामा सेंटर के नाम से हमारा चैनल है और इस पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं अलग अलग ट्रीटमेंट के बारे में और पट्टी वाले ट्रीटमेंट के बारे में भी। अब हम जो मेन बात है, टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, हमारे इस क्लिनिक पर यहाँ पर पट्टी वाला इलाज भी होता है। पेनिस पर पट्टी होती है। जो लोग बचपने में और नादानी में, नासमझी में या गलत दोस्तों के साथ गलत संगतों में बैठ करके अपनी जवानी अपने हाथ से बर्बाद कर लेते हैं, मास्टरबेशन करते हैं या फिर हस्तमैथुन वगैरह, तो इससे जो उनको नुकसान होता है तो फिर उसका इलाज यहाँ पर किया जाता है। और दोस्तों, एक बात याद रखें, इसका इलाज जो है वो पट्टी के ज़रिए से बेहतर हो जाता है, क्योंकि जो पेनिस में, लिंग में जो ख़राबी आ जाती है, नसों में कमज़ोरी आ जाती है, जो ढीलापन आ जाता है, तो सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो उसका पट्टी से है। पेनिस पर एक पट्टी की जाती है और इसका तकरीबन 8 से 10 दिन, 12 दिन का ट्रीटमेंट होता है। किसी को 13-14 दिन भी लग जाते हैं। तो यही सबसे बेहतर इसका इलाज है। और एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि सिर्फ पट्टी ही हो जाना काफ़ी नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये भी सोचते हैं कि मैंने पट्टी करा ली और अब फिट हो गया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अंदर भी, बॉडी के अंदर भी ताकत का होना ज़रूरी है। उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ खानी होती हैं, जिससे आपकी टाइमिंग अच्छी होगी, जोश पैदा होगा और स्पर्म काउंट बढ़ेगा, वीर्य गाढ़ा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छी दवाई भी खाई जाए ताकि इंटरनल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए। और पेनिस में जो नुक्स पैदा हुआ है, 3-4 साल, 8 साल, बहुत सारे लोग 10-12 साल तक भी मास्टरबेशन करते हैं, तो उससे जो ख़राबी पैदा हुई है तो वो भी दूर हो जाए। तो इसके बारे में एक भाई हैं, ये आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। सर, मैं कोल्हापुर से आया हूँ। कोल्हापुर से, महाराष्ट्र। कोल्हापुर से। ओके, हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर, मैं यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पर देखा था जी। कितना टाइम पहले? 1.5-2 महीना पहले देखा था। 2 महीने पहले तो फिर आपसे कॉन्टेक्ट किए, अपॉइंटमेंट बुक कराई। अपार्टमेंट बुक कराए। ठीक है। उसके बाद में फिर आप अपार्टमेंट दिए तो सीधा हम यहाँ आए। अच्छा, आपकी एज कितनी है, उम्र इस टाइम कितनी है? 28। 28? हाँ, 28 साल। 28 साल। और आपने तकरीबन हस्तमैथुन, मास्टरबेशन कितने साल किया होगा? लगभग कितनी उम्र से शुरू कर दिया था? अभी तो 15 साल। 15 साल से शुरू कर दिया हाँ, था? शुरू कर दिया था। गलत दोस्तों की संगत में बैठ कर? हाँ, बहुत ज़्यादा किए। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा किया। बहुत ज़्यादा किए। लगभग ये मान के चलिए 8 और 5, 13-14 साल के। हाँ, 13-14 साल तक किए। 13-14 साल तक की। हाँ जी। और जब आप यहाँ आए, आने से पहले आपको क्या महसूस होता था? कितनी प्रॉब्लम थी, कैसी प्रॉब्लम थी? डिटेल में खुल के बताना पूरा। जी, प्रॉब्लम मुझे बहुत था साहब, आप नीचे कर लो। क्योंकि उठता नहीं था बराबर से, रिएक्शन नहीं आता था। अच्छा, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आता था? बिल्कुल भी नहीं आता था। बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं आती थी? कोई फीलिंग नहीं आता, कभी कदार आता था। कभी कभी? कभी कभी आता था, नहीं तो आता ही नहीं था दिन में। और वो भी पूरा इरेक्शन आता था? नहीं, नॉर्मल आता था। नॉर्मल आता था, थोड़ा बहुत ही आता था? हाँ अच्छा जी। अच्छा, ठीक है। बाकी इरेक्शन का कोई सही तरह से नामो निशान कुछ नहीं था, कोई फीलिंग नहीं आती थी? 3-4 साल से ऐसा प्रॉब्लम था। अच्छा, ये प्रॉब्लम 3-4 साल से महसूस कर रहे थे आप? हाँ, 3-4 साल से ऐसे ही था। ठीक है। अच्छा, दवाइयाँ भी खाई? बहुत खाए, बहुत ज़्यादा दवा खाई, कम से कम 1-1.5 लाख का दवा खाए। अच्छा जी। रिजल्ट ज़रा सा भी नहीं आया। कोई भी रिजल्ट नहीं आया? बिल्कुल कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। अच्छा जी। हाँ, तो आपका वीडियो देख के हम यहाँ आए। तो जब यहाँ आप आए हैं, अभी तकरीबन आपको कितने दिन हो गए हैं आज तक? 8 दिन हो गए। आज 8 दिन हो गए? हाँ, 8 दिन हो गए। तो शुरू में 6 दिन आपने मुझे क्या कहा? 6 दिन तक क्या बोलते रहे आप? 6 दिन तक तो रिजल्ट नहीं आया था डॉक्टर साहब। कुछ नहीं महसूस हुआ? ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, ये मुझे रोज़ाना कहते थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। मैं एक बात यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, ये भी ट्रीटमेंट जो है ये बॉडी टू बॉडी वेरी ही करता है। किसी को शुरू दूसरे तीसरे दिन से रिज़ल्ट महसूस होने लगता है, किसी को 8-10 दिन के बाद रिज़ल्ट होता है, किसी को जाने से 2 दिन पहले महसूस होता है और किसी को कोई फीलिंग नहीं आती है। यहाँ से जाने के बाद में हम ऑयल भी देते हैं मसाज करने के लिए और खाने के लिए मेडिसिन भी देते हैं। तो फिर 15-20 दिन के बाद में, महीने के बाद में कुछ महसूस होने लगता है, कुछ फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से इसके रिज़ल्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पट्टी शुरू की और आप जो है एकदम घोड़े की तरह से ताकतवर और मजबूत हो गए, ऐसा नहीं होता। मतलब कोई जादू मंत्र वाला काम नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अंदर कितना कुछ बाकी है
क्योंकि अगर कुछ अंदर बाकी होगा, थोड़ा बहुत भी बाकी होगा तो काम कर जाएगा। और अगर बिल्कुल ही अंदर से ही ख़त्म हो चुका है सिस्टम सारा, ये समझिए कि सारा मसाला अगर ख़त्म ही हो गया है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो आपने जब शुरू में 6 दिन यहाँ पर गुजारे, कुछ फीलिंग नहीं थी आपको? ज़रा सा भी फीलिंग नहीं, ज़रा सा भी नहीं था, ज़रा सा कुछ पता ही नहीं चला। और इन 2 दिनों में आपका क्या हाल है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये 2 दिनों में तो मैं सो नहीं पाया हूँ। सो नहीं पा रहे हैं? नहीं सो पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। रात को जब भी कोई टाइमिंग ही नहीं, ज़रा सा भी गलत बात आया तो तुरंत तनाव आ जाता है। तनाव आ जाता है? हाँ, जैसे बचपने में था वैसा सेम हो गया अभी। अच्छा, उस तरह से हाँ, तनाव उस तरह से पूरा सेम ऐसी है, ज़रा सा भी कुछ वैसा नहीं है। ठीक है। इतना दर्द करने लगता है, दर्द करने लगता है उसकी वजह से, हाँ, इरेक्शन आने की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अब इनको पट्टी भी बंधी हुई है ना, उसके बावजूद भी इनको इरेक्शन आता है, तो पट्टी बंधने की वजह से फिर जब जो ये ज़्यादा टाइट हो जाता है उसकी वजह से फिर इनको पेन भी आने लगता है। फिर आप क्या करते हैं अगर इस तरह से होता है आपके साथ? उठ के बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, तो रात में ये अक्सर आपके साथ हो रहा है? 2 दिन से लगातार हो 2 रहा दिन है। से। तो देखिए, इनका 2 दिन से फ़िलहाल ये हाल चल रहा है अभी, और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ये जाएंगे और ऑयल वगैरह और मसाज करेंगे और दवाई खाएंगे तो इंशाल्लाह मेडिसिन खाने से तो और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पट्टी ही कराना सब कुछ नहीं है, जो हम साथ में आयुर्वेदिक खाने की दवाई भी देते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, फ़ायदा होता है। और दोस्तों, एक बात आखिर में और भी कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भाई के किसी दोस्त के साथ में कभी कभी रिलेशन जो है वो सही नहीं बना पाते हैं, उनको तनाव भरपूर नहीं आता है, या थोड़ी देर आने के बाद में फिर ढीला पड़ जाता है उनको, तो वो ये महसूस करते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो ये इसका दिमाग से भी ताल्लुक़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर कोई बंदा डिप्रेशन में ही चला जाए इस बात को लेके कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ठीक होने के बावजूद भी ठीक नहीं हो सकता। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये बात माइंड के अंदर बैठ गई है, दिमाग के अंदर बैठ गई है कि भाई तू बेकार है और तेरे पास कुछ नहीं है, तो इस तरह का अगर कोई बंदा सोचता है, कोई भाई सोचता है, तो वो ठीक होने के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जो है वो मेंटली तौर पे जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और उसने दिमाग के अंदर ये बात बिठा ली है। तो इसलिए इसका मेंटली तौर पे इसको, बंदे को फ़िट रहना और उस चीज़ को दिल में से निकाल देना, दिमाग में से निकाल देना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो और पेशेंट आपके आसपास में साथ में थे, हाँ, अभी कुछ लोग जा चुके हैं, एक आज भी गए हैं जो हिमाचल से थे जी। उनके रिज़ल्ट के बारे में कुछ सुना हो आपने? थोड़ा बताइए। उनका भी सही है, उनका भी सही है, लेकिन हमारा ज़्यादा है। आपका उनसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट? हाँ, मेरा ज़्यादा है। तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इनको 100 से भी प्लस रिज़ल्ट अच्छा आया है, तो ये ख़ुद अपने बारे में बताने के लिए आज जो है तैयार हुए। और बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो हमसे बार बार डिमांड करते हैं, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक ऐसा है, इस पे हर भाई कोई भी वीडियो बनवाने के लिए तैयार नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कोई खुशी दिली के साथ में तैयार होता है। और हमारे यहाँ पर किसी को फोर्स करके या मजबूर करके कोई भी काम नहीं होता। अपनी खुशी से कोई अगर बनवाना चाहता है तो बनवा सकता है, नहीं तो हम सिर्फ एक बार कहते हैं कि भाई बाकी आपकी मर्ज़ी है। और आपकी प्राइवेसी रखना, उसको ब्लर करना, किसी को शेयर ना करना, रियल में किसी को ना बताना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि प्राइवेसी सबके साथ है। हर बंदा चाहता है कि हम अपने ट्रीटमेंट के बारे में किसी को शो ना करें, ये ट्रीटमेंट ऐसा ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, जो रियलिटी थी वो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल क्लियर चीज़ें साफ़ तौर पे आपके सामने रखी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो फ़ोन करने की कोशिश ना करें, मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहता है, बहुत मुश्किल से बात हो पाती है, तो इसलिए बेहतर है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। और 1 हफ़्ता या 10 दिन इंतज़ार करना पड़ता है व्हाट्सएप पर भी, क्योंकि मैं सीरियल वाइज रिप्लाई करता हूँ, तो इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। आप अपना नाम, कंप्लीट प्रॉब्लम, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे लिख करके या ऑडियो में मैसेज कर दें। ये आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर नज़र आ रहा है। और मैसेज करने के बाद में वेट करें, जल्दबाजी ना करें, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि जिन लोगों के पहले मैसेज आए हुए थे उनको रिप्लाई किया जाता है, उसके बाद में जिस डेट में आपका नंबर आएगा तो आपको भी रिप्लाई किया जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।